तरक्की पजीर ममालिक तरक्की याफ्ता क्यों नहीं हो रहे 40-50 साल में, आज़ादी के बाद भी 70 साल में भी तरक्की पजीर हैं, वो थर्ड वर्ल्ड में है। और तरक्की याफ्ता ममालिक ने अपनी तरक्की की शरह को मेंटेन और सस्टेन क्यों रखा, इस पे घंटों हफ्तों महीनों बात हो सकती है। इसके हजारों सैकड़ों इसकी वजूहात हैं। मैं सिर्फ 2 से 3 वजूहात का जिक्र करूंगा। वो है इनफरादी और इज्तमाही तनाजुर। इनफरादी तनाजुर में वेस्ट के बच्चों को तरबियत दी जाती है कि आपने लोगों की मदद करनी है, किसी का हक नहीं मारना, कमजोर का ख्याल करना है। और एहतराम आदमियत और एहतराम इंसानियत डे वन से स्कूलों में इम्बेड किया जाता है। वहाँ बस्ते भारी नहीं होते, वहाँ बड़े बड़े होमवर्क नहीं होते, वहाँ बच्चों को ट्यूशनों के लिए दोबारा नहीं शाम को लेके जाया जाता। स्कूल में पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग होती है, वैल्यूज और एथिक्स और एम्पैथी की बाकायदा ट्रेनिंग होती है। और ये हो गया इनफरादी पहलू। हर शख्स मदद के जज्बे से सरशार है, और रवायत की जो होती है पैरवी, उससे अक्सर बेशतर बेजार और नए नए तजर्बे करता है, विकेट से बाहर निकल खेलता है, रिस्क लेता है। और सबसे बड़ी चीज है कि जब दफ्तरों में जाओ तो स्माइल के साथ हर कोई वेलकम करता है आपको। और कैन डू एटीट्यूड है, कैन नॉट डू एटीट्यूड। और वो सब मिलके बाहम सर जोड़ बैठते हैं कि आपका मसला कैसे हल है। और बल्कि उनको हैरानगी होती है कि काम तो टेलीफोन पे हो सकता था, आप क्यों आए? हम आपका मसला ईमेल पे हल करने के लिए बेताब है। ये तस्वीर का एक रुख है। तस्वीर का दूसरा रुख इज्तमाही है। सोसाइटी में, वेस्ट की सोसाइटी में पॉलिसी मेकर्स ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जिसपे लो मिडिल क्लास और जो है आपके मार्जिनलाइज कम्युनिटी, जो पसमानदा लोग हैं, थके हुए लोग हैं, जिनको सहूलतें नहीं मिल रही, जो उठ नहीं पा रहे, उनके लिए सरकार या स्टेट बगैर वेलफेयर स्टेट हुए भी मौके देती है। वहां पे अपॉर्चुनिटीज भरी हुई हैं, उसका फुकदार नहीं है, उसकी बहुतात है। तो बड़ा जरूरी है कि अगर हम तयन करें कि डेवलपिंग नेशंस में ये चीजें हैं, किसी भी डेवलपिंग नेशन में चले जाएं, दफ्तर में अफसर तो मिलना दरकिनार, आपको क्लर्क भी खाने को पड़ते हैं कि आप क्यों गए हो, हमारी जरूरत कैसे मसला लेके आए। और बाकी वजूहत आपको पता है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ रवैये की बात करूंगा। और दफ्तरों में मसाइल को बढ़ाया जाता है डेवलपिंग नेशंस में, और डेवलप्ड नेशंस में उसको हल करने की कोशिश की जाती है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से। और स्टेट का काम अपॉर्चुनिटीज देना है, मौके फराहम करना है और फैसिलिटेट करना, ना कि इम्पीड करना है। वहां पे जबर तशद्दुद और इससे मिलती जुलती चीजें आफ्टर थॉट हैं, उसका वजूद ही नहीं है। और इंसानी हकूक के तनाजुर में आपकी वेलफेयर और राइट ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस यानी पुरअमन बकाए बामी का जो जज्बा है, सरकार के हर करिंदे में नजर आता है विजिबली। और तीसरी अहम चीज है सोशल जस्टिस क्रॉस द बोर्ड। हर बंदा कानून की गिरफ्त में आ सकता है और आता है, जिसकी वजह से वो जो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला का वाक़या आप सबने सुना होगा कि किसी ने पूछा कि ये कुर्ता इतना लंबा कैसे हो गया माले गनीमत में, तो ये चीज आपके पास छोटा कपड़ा था, तो आपने बताया कि मैंने अपने बेटे के हिस्से से कुर्ता निकालना है। तो इसी तरह वहां पे स्टेट अकाउंटेबल है और चीजें ट्रांसपेरेंट है। अब अकाउंटेबिलिटी कपल्ड विद ट्रांसपेरेंसी एंड कंसर्न फॉर लेस फॉर्चुनेट सोसाइटी को उठाने लग जाता है। और वो डेवलपिंग नेशंस डेवलप की तरफ एक खास स्टाइल से उठना शुरू हो जाती है। और आपके सामने मिसाल है सिंगापुर की, आपके सामने मिसाल है मुस्लिम मुल्क मलेशिया, और आपके सामने मिसाल है क्रिश्चियन मुल्क जो है नेल्सन मंडेला का, और आपके सामने मिसाल है बुद्धिस्ट मुल्क साउथ कोरिया। चारों ने तरक्की की है, चारों के तीनों चारों के मजहब डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड इन्होंने सोशल जस्टिस, अपॉर्चुनिटीज फॉर मार्जिनलाइज्ड पीपल और कैन डू एटीट्यूड, दफ्तरों में स्माइल और दफ्तरों में अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट के आपके केपीआईज बना देंगे, आप अकाउंटेबल हैं, आप आंसरेबल हैं, तो दफ्तरों में हर कोई काम करने पर मजबूर हुआ और सोसाइटी में लग गई। और मलेशिया जैसा मुल्क थर्ड वर्ल्ड फोर्थ वर्ल्ड में था 79-80s में, वो सेकंड वर्ल्ड में आ गया, फर्स्ट वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार है, अभी जंप करने के लिए तैयार है। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम देखें कि तरक्की पजीर ममालिक क्यों तरक्की पजीर हैं पिछले 70-70-100 साल से। क्यों नाइजीरिया और सोमालिया नहीं उठ रहे? क्यों न आपके पास अफगानिस्तान और छोटे छोटे मुल्क जो हैं टोगो और टोबैगो, इस तरह के जो मुल्क हैं कैरेबियन के, नहीं उठ पा रहे? तो उसकी वजह यही फैक्टर्स हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी मैंने निशानदेही की है। डिटेल में जाएं तो 10-20 सैकड़ों नए आपको फैक्टर्स नजर आ जाएंगे।
اس کے پیچھے میرا ذاتی تجربہ ہے، ذاتی خیال ہے، ذاتی مشاہدہ ہے، ہو سکتا ہے کچھ اختلاف ہو، لیکن میں نے گڈ فیتھ میں ایک تجزیہ کیا